देखो, खट्टर ने एक मौका दिया युवाओं को इकट्ठा होने का, जिसमें अंदर चर्चा कर लेनी चाहिए, हर एक बात की गंभीरता के साथ चर्चा करनी चाहिए। और आपका बीच में तकरीबन हरियाणा के युवा क्रांतिकारी चेहरे आपके बीच में बैठे हैं, तो मैं समझू उनकी बात को भी थोड़ा ध्यानपूर्वक अगर सुनोगे तो आपको फायदा होगा, इस आंदोलन में नुकसान नहीं होगा। ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा भाई। पहली बात तो जो यहाँ चल रही है कि नौकरियां के बारे में, या जो बहन प्रियंका ने कही या सीईटी किए हुए है, सही मायने में किसी भी बेरोजगार के चाहे रोजगार करेंगे तो पूछ लो, या नौकरी लाग रहा है उससे पूछ लो। कौशल रोजगार निगम इन्ना बना रखा है, इनका ऑफिस में पूछा इनका के नीति नियम इन्ना नहीं बेरा। सीईटी वाले अधिकारी बैठा है, उन्हें जो भर्ती करनी है उन्हें नहीं बेरा। और तो के प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री है उसमें नुए नहीं बेरा। अध्यापक और टीचर अलग अलग हुए हैं कि एक हुआ है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के मुख्यमंत्री 10-10 साल तक इसमें राज करे, जिसने टीचर और अध्यापक के बीच का निवेरा के अंतर का के हुआ है। साथियों, मैं तो आपसे एक अनुरोध करूंगा कि जो बात भाई अनुराग ढांडा ने भी कही थी, अगर जो तारा काम आंदोलन तक नहीं चल रहा है तो वोट की चोट मारियो, या चोट किस किस का मारा नू तो बता दो। जिसका या चोट मारा वो मालिक बन बैठे है, वो हमारा शोषण करे है। भाई वोट की चोट किस किस का मारा है? अब मोसा कांग्रेस जगाई थी, फिर या इसके भूख पे आ बैठे, ये भी इसमें जगाओगे और आ जाएंगे तो हंड है सारे। इसे चक्कर में अब खाली जगह हो जाओ और तुम बैठ जाओ। भाई वोट की चोट भी मारनी पड़ जा तो सीईटी का किसी बालक ने खड़ा करियो। आपके बच्चा में अपनी सोच को थोड़ी बड़ी करना भी सीखो। अगर इस धरती के ऊपर आए हो तो ये जरूरी नहीं है कि हम ग्रुप सी और डी के लिए लड़े। अगर जरूरत पड़े तो हम एमएलए और एमपी के लिए भी लड़ सकते हैं। ऐसा माँ बाप ने बनाना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अगर सरकार ने इस बात को नहीं माना, अगर आप लोग युवा इकट्ठे होकर इसी प्रकार से भाईचारा बना के अगर वास्तव में चोट मारना चाहो तो जितने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जितनी पार्टियों के सारे अगर सेमी कैंडिडेट खड़े कर दियो और युवा मिलकर न उनका सारे का चोट मारियो, एक का चोट मारने तक काम नहीं चलेगा। ये मेरा सुझाव है। और दूसरी और आखिरी बात भाई, आप साथी समर्थन मांगने के लिए आए थे। मैंने तो पहले दिन तक सलाह दी थी भाई हमारा तो काम तो किसानों के लिए लड़ाई लड़ना, लेकिन देश का सत्यानाश हो रहा है। इस प्रकार के आंदोलन करने का काम विपक्षी दो पार्टी लोकतंत्र में इसलिए बनाई थी, अगर सत्ताधारी लोग जनता के साथ अन्याय करें, गलत नीतियां बनावे, तो दूसरी जो विपक्ष में बैठी पार्टी है वह सड़कों पर हुआ आंदोलन करे, उनकी आवाज को उठावे। लेकिन विपक्ष की हालत यह है, भारत यात्रा शुरू करी विपक्ष ने थोड़े दिन पहले, जन संदेश यात्रा। उस विपक्ष ने नूनी बेरा जन संदेश यात्रा में मैं रोज उनके बयान पढ़ूं, एक दिन सीईटी के बारे में उन जन संदेश यात्रा में उन्होंने आवाज को नहीं उठाया। पड़ोस में 72 गांव का मुआवजा, रिलायंस कंपनी, बीमा कंपनी 72 गांव का मुआवजा खा के धकाई नहीं रही पिछले 2 साल तक। एक दिन उनके प्रति वो बयान नहीं दे रहे। कहने का मतलब क्या है? विपक्ष इस देश में बचा नहीं। हमने अपनी लड़ाई, जनता ने अपनी लड़ाई, अपने आप हकों की लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। और हमारा तो पिछले दिनों से नारा भी एक है, हम नहीं मानते किसी सरकार ने, हम तो एक के नारा लावा, लोकतंत्र में एक ही सरकार है, जनता की सरकार। और जो पॉलिसी, जो नीति जनता के खिलाफ है उसके खिलाफ जनता को खड़ा होना चाहिए। और लोकतंत्र के अंदर साथियों जनता से
मैं नहीं कह रहा लोकतंत्र में संविधान की प्रस्तावना में लिखा लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ लोकतंत्र, जनता मालिक है। ये नौकर हैं जो मुख्यमंत्री बन बैठे हैं, हमारे नौकर हैं। ये भूल चुके हैं कि लोग, हम अपनी असली ताकत को भूल गए, इसलिए ये नौकर तो है, ये तो महला में बैठे हैं और असली मालिक यहाँ पार्का में दरी बछाई बैठे हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम आपके साथ में मजबूती के साथ, जो भाई बहन प्रियंका ने कही, आप लोग लड़ाई लड़ो, आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ लाठी खानना, मुकदमे खानना, जो भी बात आप लोग, जो भी आदेश दोगे, हम आपके साथ में कार्यकर्ता बन की लड़ाई लड़ने तैयार हैं, क्योंकि आप सब हमारे भाई बहन लोग बैठे हो और हम आपके जीवन का दर्द को समझ सका। निश्चित तौर पर आपकी लड़ाई में आपको जीत मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।